और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के हरदा में जिस तरीके से एक फैक्ट्री में विस्फोट होता है, इस पूरे हादसे में 11 लोगों की मौत हो जाती है, 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर जिम्मेदार कौन। आपको बता दें 2 फैक्ट्री मालिकों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इसमें जिम्मेदार लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। हरदा धमाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। भयंकर ये धमाका हुआ, मौत का खौफनाक मंजर देखने को मिला और 11 लोगों की मौत इस हादसे में हो जाती है। अवैध तरीके से ये फैक्ट्री चल रही थी, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और आपको बता दें 15 किलोमीटर का जो आसपास का रेडियस है, वहां तक इस धमाके की आवाज को सुना गया है। और इस खबर पर सत्य विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 11 लोगों की मौत की खबर है। कितनी गिरफ्तारी इस मामले में अब तक हो चुकी है और प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए मध्य प्रदेश के हरदा में जो हादसा हुआ है गंभीर घटना है। फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुए, एक ब्लास्ट नहीं कई ब्लास्ट हुए और इस ब्लास्ट के बाद यहाँ का जो मंजर है पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए अभी तक फिलहाल कल सुबह 11 बजे पहले फैक्ट्री जो है पटाखा फैक्ट्री उसमें आग लगी, उसके बाद ब्लास्ट हुए, एक नहीं कई ब्लास्ट हुए क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट्री थी उसके साथ आसपास जो गोडाउन थे उन सब में जो बारूद रखा था वो आग की चपेट में आया और ब्लास्ट इतनी उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि आसपास के जितने मकान हैं, आसपास जितने लोग रहते हैं सभी इसकी चपेट में आए। फिलहाल अगर अपडेट की बात करें तो इस भीषण घटना में जो फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ इसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 175 से ज़्यादा, करीब लगभग कह सकते हैं 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर जब से ये हादसा हुआ वारदात हुई उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर जो है जो मलबा है, जो फैक्ट्री का मलबा, क्योंकि ब्लास्ट इतना तेज था कि पूरी जो फैक्ट्री है वो धराशायी हो गई और इस मलबे में लोग न दबे हों, इसके चलते भी ये रेस्क्यू लगातार जारी है। और फिलहाल अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो 3 मुख्य आरोपी हैं, 2 जो मालिक हैं, फैक्ट्री संचालक हैं अग्रवाल बंधु, इसके अलावा एक ठेकेदार, 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। कल देर रात इनकी अरेस्टिंग की गई है। इसके अलावा भी अगर इसमें वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि और भी लोग शामिल होंगे या उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन बड़े सवाल यही है कि आखिर फैक्ट्री में अनियमितताएं थी, कई तरह की गड़बड़ियां थी। सवाल यहाँ पर यही जाहिर सी बात है सत्य विजय खड़ा हो जाता है कि जब इतनी अनियमितताएं थी, मानकों के रूप ये फैक्ट्री नहीं चलाई जा रही थी तो पहले इस पर ध्यान आखिर क्यों नहीं दिया जाता है। लेकिन हरदा में जिस तरीके से अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है उसके बाद मोहन यादव सरकार एक्शन मोड में नजर आ गई है। जहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है तो दूसरी तरफ खुद मोहन यादव हरदा जाने वाले हैं, जहां पर हरदा के दौरे के दौरान वो अस्पताल में जाकर घायलों से उनका हालचाल जानेंगे। इसके साथ ही 24 घंटे के भीतर भीतर अधिकारियों से उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है। देखिए मौत का धमाका, कांप उठा इलाका। हरदा में हाहाकार, हर ओर चीख पुकार। एक्शन में सरकार, गुनहगार गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में हरदा की अवैध पटाखा फैक्ट्री में दिल दहला कर रख देने वाले विस्फोट का ये वीडियो जिस किसी ने भी देखा वो सहम उठा। पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके से हरदा का आसमान आग की ऊंची ऊंची लपटों और धुएं के गुबार से भर उठा। हादसे के बाद सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में हैं और आज वो हरदा जाकर हालात का जायजा लेने वाले हैं। साथ ही सीएम ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद वो भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। हरदा हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में उनको यथायोग्य मदद मिले। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ
कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए हादसे के 2 गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 2 लोगों को हमने पुलिस कस्टडी में लिया है, जो कि इनके नाम से वो वहाँ दुकान संचालन था, सोमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल। वैसे इस अवैध फैक्ट्री में हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन ने पहले हुए हादसों से कोई सबक नहीं लिया। ओवर स्टॉक की वजह से हादसे का शक बताया जा रहा है। एसडीएम ने फैक्ट्री को अनफिट बताया। पहले हुई घटना से सबक नहीं लिया गया। फैक्ट्री में पहले भी एक हादसा हुआ था। फैक्ट्री मालिक राजू को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अभी जमानत पर बाहर है फैक्ट्री का मालिक राजू। फैक्ट्री को लेकर पहले भी शिकायत आई थी। जांच के बाद फैक्ट्री को सील भी किया गया था। हरदा की अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके ने सबको खिलाकर रख दिया। हादसे में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और मौत का आंकड़ा आगे और भी बढ़ सकता है। धमाके में सैकड़ों लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी है। प्रशासन की टीम तेजी से रेस्क्यू में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हरदा हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में हरदा हादसे ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों में पटाखा फैक्ट्री के होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इतने बड़े रिहायशी इलाके में ये पटाखा फैक्ट्री कौन और कैसे संचालित कर रहा था? किसकी शह पर शहर के अंदर ही मौत का जखीरा तैयार किया जा रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब उत्तराखंड से एक बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के घर पर ईडी की छापेमारी जारी है। फॉरेस्ट लैंड घोटाला, जिसमें ईडी इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। 3 राज्य में 1 दर्जन ठिकाने हरक सिंह रावत के, जहां पर ईडी की छापेमार कार्रवाई जारी है। ये 3 राज्य दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड में 1 दर्जन जगहें हैं जहां पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और घोटाले की बात यहां पर कही जा रही है। ईडी का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और एक नेताओं पर शिकंजा कस रहा है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी पर आज भी चर्चा होगी और उसके बाद ये विधेयक जो है राज्यपाल को आगे पहुंचाया जाएगा। राज्यपाल की मोहर लगने के बाद ये विधेयक कानून का प्रारूप ले लेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जब ये कानून बन जाएगा तो फिर शादी का पंजीकरण अनिवार्य होगा। तलाक की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ कोर्ट के माध्यम से ही वैध मानी जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। संपत्ति में बेटी को भी पूरा अधिकार। 5 जनजातियां यूसीसी से बाहर रखी गई हैं। और वैभव का सीधे यहाँ पर कर लेते हैं, देहरादून में मौजूद हैं। वैभव, आज का दिन बहुत बड़ा इसीलिए क्योंकि आज बिल पर चर्चा तो होनी ही है। इसके साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये बिल पास होकर कानून का रूप ले सकता है और अगर ऐसा होता है तो वाकई में एक बड़ी जीत होगी।